नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल हुई खत्म। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर थे हड़ताल पर। चिकित्सा मंत्री के आश्वासन पर हुई हड़ताल खत्म। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने जारी किया एक वीडियो, प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। पटवारी बोले, सरकार छुपा रही मौत के आंकड़े। चैत्र नवरात्रि के पर्व की हुई शुरुआत, माता के दर्शन पर लगा प्रतिबंध। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया फैसला। उज्जैन की सड़कों पर प्रशासन दिखा मुस्तैद। कलेक्टर व एसपी ने किया शहर दौरा, कोरोना से लोगों को किया जागरूक। खेतिया के बायगौर गांव में प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्यवाही देखने को मिली है। यहां सरपंच व ग्रामवासियों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। तभी पता चला कि गांव में सरपंच के मकान के पास एक बंगाली डॉक्टर अपना क्लिनिक बनाकर गांव के लोगों का इलाज कर रहा है। लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो डॉक्टर सम्राट सरकार की योग्यताओं का कोई प्रमाण नहीं मिला। वहीं पुलिस प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्यवाही को देखते हुए डॉक्टर भी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि यही डॉक्टर ग्रामवासियों को वैक्सीनेशन के लिए मना कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए फरार डॉक्टर की तलाश शुरू की है। साथ ही सरपंच व ग्रामवासियों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित भी किया है। बड़वारा में समाज सेवक राजेश ने एक पहल शुरू की है। इन दिनों राजेश गली मोहल्लों में घूमकर लोगों से मास्क लगाने और 2 गज की दूरी रखने की अपील कर रहा है। इतना ही नहीं, राजेश उन लोगों को टीका केंद्र तक भी पहुंचाता है जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है। आपको बता दें, वैसे तो राजेश बड़वारा विकासखंड कार्यालय में स्वच्छता समन्वय कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, लेकिन आज के वक्त में वह लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहा है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाय में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। पिछले कई दिनों से जूनियर डॉक्टर्स अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। हालांकि इस दौरान जूनियर डॉक्टर्स द्वारा अस्पताल परिसर में समानांतर ओपीडी लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा था, लेकिन आज चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग के आश्वासन पर हड़ताल खत्म कर दी गई है। जूनियर डॉक्टर्स अध्यक्ष डॉक्टर प्रखर चौधरी ने बताया कि सेंट्रल भोपाल जेडीए के साथ चिकित्सा मंत्री ने बैठक में जूनियर डॉक्टर्स की कुछ मांगों पर विचार किया है। साथ ही बताया कि प्रदेश के सभी कॉलेज डीन को जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे वह प्रदेश के सभी जूनियर डॉक्टरों की मांगों को सुनेंगे और उसका एक ड्रॉप बनाकर चिकित्सा मंत्री को सौंपेंगे। जी, कल हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी ने कल सेंट्रल जेडीए जो भोपाल का है उनको कल बुलाया था, कल शाम को मीटिंग के लिए। अचानक ये मीटिंग उन्होंने डिसाइड किया, अचानक उन्होंने बुला लिया था। तो उन्होंने वहाँ पे ये बात हुई है कि वे हमारी मांगें मानने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने सभी कॉलेजेस जो हैं एमपी के, उनके सभी डीन को ये अथॉरिटी दे दी है कि वो हमारी डिमांड्स को सुने और उसका एक ड्राफ्ट बनाए, और वो ड्राफ्ट जो है फिर आगे जाकर के सारे डीन मिलके वो डीन मंत्री जी को देंगे और उस पर फिर वो मानने को तैयार हो गए हैं। पर अभी पूरी तरह से मानी नहीं है। जब डीन्स उसको ड्राफ्ट को आगे बढ़ाएंगे उसके बाद उस पर उन मांगों को उज्जैन के तराना में खबर 100 की खबर का असर देखने को मिला है। वैसे तो यहाँ नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से तराना नगर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। गंदगी के कारण तराना वासियों को मलेरिया नामक बीमारी चपेट में ले रही है। लेकिन जब इस लापरवाही की खबर को खबर 100 ने प्रमुखता से उठाया तो नगर पंचायत सीएमओ ने नगर में सैनिटाइजर छिड़कवाया। वहीं समाज सेवी धारा सिंह जाट भी आगे आए और अपना निःशुल्क ट्रैक्टर और सैनिटाइजर मशीन नगर पंचायत में लगाकर नगर को सैनिटाइज करने में अपना योगदान प्रदान किया। मेरे मन में ख्याल आया कि भाई नगर पंचायत हो सकता है सरकार के पास कोई संसाधन नहीं है, हो सकता है नगर पंचायत हमारी कंगाल पड़ी हो। तो मैंने सोचा कि भाई अपने पास हमारे पास संसाधन है, हम भी जनप्रतिनिधि है, हम भी सेवा कार्य करना चाहते हैं। क्योंकि तराना नगर से मेरा क्या है कि मैं रहने वाला तो ग्रामीण का हूँ, लेकिन तराना नगर से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि ये मेरी कर्मभूमि है। मेरा बचपन यहाँ गुजरा, यहाँ के हर गली मोहल्ले में हर लोगों से मेरा अच्छे संबंध है।
और मैं अपने शहर को ये सब देख नहीं सकता हूँ कि वो क्या है, क्या ऐसी हालत हो गई कि बद से बदनामी पूरी हर प्रकार से नगर की हालात। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार के मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री पटवारी की माने तो सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है। उन्होंने कहा कि शासन जो आंकड़े बता रहा है उससे 4 गुना हॉस्पिटल के रिकॉर्ड और 10 गुना शमशान घाट के रिकॉर्ड बताते हैं। इससे शिवराज सरकार की 1 साल की तैयारी की पोल खुल गई है। पूर्व मंत्री पटवारी ने शिवराज सरकार को साफ तौर पर दोषी ठहराते हुए कहा कि यह स्थिति इतनी भयावह है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। देश में और खासकर मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में, भोपाल शहर में जो मौत का आंकड़ा शासन जो बताता है उससे 4 गुना हॉस्पिटल के ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, और जो शमशान घाट बताता है उससे 10 गुना बताते हैं। मैं मानता हूँ जिस शमशान में 7 से 10 लाशें रोज जलती थी सामान्यतः, वहाँ 100 से 125 लाशें जल रही है। ये अपने आप में इस महामारी के प्रकोप को बता रहा है, इस सरकार के फेलिवर को बता रहा है, शिवराज सिंह जी की 1 साल की तैयारियों को बता रहा है। 1 साल पहले कोविड आया था, दूसरी लहर अब आई है। जो लोग मौत के गाल में जा रहा है उसके लिए दोषी कोई मात्र है तो मध्य प्रदेश की सरकार है। मैं मानता हूं अपने आप में भयावह है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मंगलवार से चैत्र नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना के चलते माता के दर्शन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वैसे तो उज्जैन स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक हरसिद्धि माता मंदिर पर देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन इस बार श्रद्धालु माता के दर्शन को आतुर ही रहेंगे। दरअसल बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ऐसे में हरसिद्धि मंदिर के पुजारियों से लेकर कई पुजारियों ने श्रद्धालुओं से घर पर रहकर ही माता की आराधना करने की सलाह दी है। आज जो है हिंदू नववर्ष अपना चैत्र प्रतिपदा का प्रथम दिवस है। नवरात्रि महापर्व का आज प्रथम दिवस है और आज से नवरात्रि और नववर्ष दोनों का आगमन हो रहा है। तो प्रमाद नाम जो संवत्सर उसका समापन हुआ है, वो आनंद नाम संवत्सर विक्रम संवत 2078 आज से आरंभ होने जा रहा है। और भगवती से यही कामना है कि यह आनंद नाम जो संवत है, तो इसके द्वारा जो ये कोरोना नामक महामारी फैली हुई है तो मंगल हो पूरे संसार में, और इस महामारी का जो है नाश हो, ऐसी भगवती से आज प्रथम दिवस माँ से कामना करते हैं। आज कौन सी नवरात्रि है और आज का क्या विशेष महत्व होता है? आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। माता शैलपुत्री का आज जो है माता दुर्गा के प्रथम स्वरूप में पूजन आज होगा और आज से 9 दिवसीय जो है नवरात्रि का आरंभ दरबार में, माँ के दरबार में आरंभ होने वाला है। किस तरह का पूजन करना चाहिए और हरसिद्धि मंदिर का क्या विशेष महत्व है? हरसिद्धि मंदिर जो है देश और विदेश में 51 शक्तिपीठ है, उनमें से एक प्रमुख स्थान है और माता सती की यहाँ पर कोहनी विराजित है। कोहनी का यहाँ पर पूजन होता है। श्री चक्र का पूजन होता है। श्री चक्र का मुख्य रूप से विशेष यहाँ पर पूजन का विधान है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिला प्रशासन और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 15 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 7 दिनों का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। बता दें, यहाँ हर रोज औसतन 500 से अधिक पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा भी काफी बढ़ गया है। इसके चलते अब चिकित्सा सेवाएं भी चरमराने लगी है। यही कारण है कि शासन प्रशासन ने पहले शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया था और अब हालात बेकाबू होते देख 7 दिनों के कोरोना कर्फ्यू का फैसला लिया है। जो है 15 तारीख से यानी आज और कल छोड़ के 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू रहेगा। सभी स्वयंसेवी संगठन और जनता की तरफ से लोग कोरोना के बढ़ते संक्रमण से चिंतित थे, इसलिए उनकी से चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। अत्यावश्यक वस्तुओं और सेवाओं की छूट रहेगी और हम सभी से आग्रह करते हैं मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। हॉस्पिटल में किसी की दिक्कत ना हो इसके लिए कमांड कंट्रोल का नंबर दिया गया है, वहाँ फ़ोन कर सकते हैं। हेल्प डेस्क है सुपर स्पेशलिटी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं उनके लिए क्या उनको छूट मिलेगी और उसका हम विस्तृत आदेश जारी करेंगे। सर, अभी कोविड को लेकर क्या हालत चल रही है? अभी कोविड के 3000 से ज़्यादा पेशेंट हो गए हैं, लेकिन अभी हमारे पास बेड वैकेट हैं। उसकी
इस वक्त कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के संक्रमण की दर जिस तरह बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है। यही कारण है कि शहर की सड़कों पर प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के दौरान देवास गेट क्षेत्र में काफी सख्ती बरती गई। देखने में आया कि एडिशनल एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा अपनी टीम के साथ सख्ती से कोरोना कर्फ्यू का पालन करवा रहे हैं। 19 तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। केवल 6 से 10 आवश्यक छूटें प्रदान की गई है, जिसमें पेट्रोल पंप है, सब्जी है, दूध है, इनको लेकर छूटें प्रदान की गई है। इसके बाद में 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन है, जिसमें केवल मेडिकल सर्विसेज को ही छूट दी गई है। यहाँ पर हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और जो भी बेवजह यहाँ घूम रहा है उन पर कार्रवाई की जा रही है। उनके लिए चालानी कार्रवाई की जा रही है और अस्थायी जेल बनाया गया है, और अगर फिर भी कोई मानता नहीं है तो उस पर 188 की कार्रवाई की। कोरोना कर्फ्यू के पालन और प्रशासन की मुस्तैदी को चेक करने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला भी शहर की सड़कों का दौरा करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने पूरे शहरवासियों से अपील की, जिसमें उन्होंने सभी लोगों से घर पर रहने और कोरोना के नियमों का पालन करने को कहा। वहीं चेतावनी भी दी है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमता हुआ पाया गया तो न केवल 188 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी, बल्कि ओपन जेल और स्पॉट फाइन की कार्यवाही भी उसके खिलाफ की जाएगी। आज पूरे शहर का दौरा हमारे और एसपी साहब के द्वारा किया जा रहा है, और जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण की दर बहुत अधिक बढ़ी है विगत दिनों में, और उसी को देखते हुए जो कोरोना कर्फ्यू का निर्णय लिया गया, और ख़ास तौर पर 10 बजे के बाद पूरी तरीके से टोटल लॉकडाउन है। 6 से 10 के बीच में जो कुछ बहुत अत्यावश्यक किराना की और सब्जी के ठेलों के द्वारा बिक्री हो सकती है, तो उसी को मॉनिटर किया जा रहा है। पूरे शहर भर का हम लोग दौरा कर रहे हैं। मैं सभी से अपील करूंगा, कृपया नियमों का पालन करें, सभी लोग घर पर ही रहें। कोरोना की संक्रमण की दर बहुत अधिक हो गई है, और जिनको कोरोना हो रहा है उनकी स्थिति भी गंभीर हो रही है। हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, ऑक्सीजन के बेड्स के मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, हम लोग इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन कृपया आप लोग घर के अंदर ही रहें। शहर का दौरा कर रहे उज्जैन एसपी ने भी जानकारी देते हुए बताया कि वे पूरे शहर में कोरोना कर्फ्यू के पालन करवाने के लिए दौरा कर रहे हैं, और यदि सभी शहरवासी हमारी मदद करते हैं तो हम जल्द ही विजय पा सकेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो कोविड की जो परिस्थितियां हैं उनको नियंत्रित करने के लिए और संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक है कि हम सभी लोग जो गाइडलाइन है, शासन की गाइडलाइन, और खासकर ये जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और इसका पालन सुनिश्चित करें। और इसी उद्देश्य से सवेरे जो 6 से 10 तक का जो मूवमेंट था, उसमें हम लोगों ने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो जरूरी सुख सुविधाएँ हैं जिसको आमजनों के लिए, उसका पालन हो। और दूसरा, 10 बजे के बाद से सवेरे 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू की लगाया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ मेडिकल जो इमरजेंसी है या अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही लोग बाहर। एक तरफ कोरोना महामारी ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में तहलका मचा रखा है, वहीं दूसरी तरफ सरदारपुर तहसील के राजगढ़ नगर में इतनी भीड़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। यहाँ जनता के साथ साथ दुकानदार भी समझने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में शासन प्रशासन को गरीब जनता के चालान न काटते हुए भीड़ इकट्ठा करने वाले व्यापारियों पर भी कार्रवाई करना चाहिए। इससे सभी व्यापारी अपनी दुकानों में भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे और कोरोना के नियमों का पालन हो सकेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।